तो अभी हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एक फर्म को स्टडी किया जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में ऑपरेट कर रहा है। हमने उस फर्म का सप्लाई कर्व निकाला। हमने पाया कि उस फर्म का सप्लाई कर्व जो होता है अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ वाला जो मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत का जो पार्ट होता है, और वो पार्ट जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर होता है, वो हमें सप्लाई कर्व देता है। तो यहाँ से हम एक बार फिर ड्रॉ कर लें, रिपीटिशन है बट हमारे लिए अच्छा है ये जानना, काफ़ी ज़रूरी है ये जानना। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, हमारा कहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसा आ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम के पॉइंट से ये गुजरेगा, और यहाँ पे हम मान लें कि हमारा जो है ये टोटल एवरेज कॉस्ट, या इसको एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, ये है टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये है मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ से हमने निकाल लिया था कि ये जो कर्व ऊपर में है, ये कर्व ग्रीन वाला, ये हमारा सप्लाई कर्व है। सो इस प्राइस से ऊपर हमें सप्लाई, इसको पी नॉट कह देते हैं, कि पी नॉट के नीचे सप्लाई 0 हो जा रहा है, यहाँ पे वाई है, और पी नॉट के ऊपर सप्लाई जो है सो इस ग्रीन कर्व के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये हम इससे समझ सकते हैं। अब मान लीजिए प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। अब देखें कि प्राइस कैसे वेरी कर रहा है और उसके साथ सप्लाई का क्या हो रहा है और मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्राइस यहाँ है तो निसंदेह कोई सप्लाई नहीं होगा, पी नॉट तक कोई सप्लाई नहीं होगा, पी नॉट के ऊपर सप्लाई होगा, है ना। कितना सप्लाई होगा? अगर कहिए P1 यहाँ है तो Y1 सप्लाई होगा। अब P1 पे अगर हम ध्यान दें, P1 पे अगर हम ध्यान दें तो क्या पाएंगे कि P1 पे जब जहाँ मार्जिनल कॉस्ट जो है वहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। तो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो इस पॉइंट पे हम देखें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई अगर हम गुना कर दें y1 से तो हमें वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा y1 पे। ये पूरा जो आयत है ये हमें उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे टोटल कॉस्ट को क्या हो रहा है? टोटल कॉस्ट के लिए हमको यहाँ पे जाना है, और टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये हमें यहाँ पे मिल गया एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। और यहाँ पे ऐसा है कि एवरेज कॉस्ट जो है सो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन की बात करें तो हम क्या पाएंगे कि हम प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके हम अपना लागत भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, हम अपना लागत भी नहीं पा पाएंगे। क्यों? कि ये लागत जो है इसमें वो अब इस वाले डॉटेड आयत से मिल रहा है, एक नीचे वाला आयत और एक ऊपर वाला आयत, है ना। तो हमारा टोटल लागत जो है जितना मिल रहा है, कितना रेवेन्यू मिल रहा है फर्म को? रेवेन्यू मिल रहा है वो है P1Y1, और जो लागत है वो कितना है? टोटल कॉस्ट। लागत जो है आप देखेंगे, इसको मान लीजिए P1, इसको मान लीजिए कह दें AOBC, है ना। कॉस्ट जो है वो अगर आप देखेंगे वो बराबर है Y1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको कह दें ऑरिजिन, ऑरिजिन, और ये जो हाइट है ये एवरेज कॉस्ट है। तो Y1 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज कॉस्ट उस लेवल पे जो है, और ये डायग्राम से क्लियर है कि Y1 मल्टीप्लाइड बाई ACY1 ये आपका P1Y1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट की बजाय, लाभ की बजाय
हानि हो रहा है। तो लॉन्ग रन में जो फर्म है वो मार्केट में रहने की बजाय बाहर निकलना पसंद करेंगे, है ना, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि फायदा लॉन्ग, अभी हम शट डाउन की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम शट डाउन की बात करते हैं तो हम वहां पे शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होता है। लॉन्ग रन में हम जैसा एज्यूम कर लिए हैं कि हम क्वाज़ी फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कॉस्ट की, मतलब दूसरे थोड़ा जो डिफरेंट है, 0 से 1 होने पे जिसका 0 से बढ़ने में जिसका लेवल चेंज होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा एजम्पशन था कि जब लॉन्ग रन की बात होती है तो कोई भी चीज़ अस्थिर नहीं है, सब कुछ वेरिएबल हो गया। तो लॉन्ग रन में यही जो ऑपरेशन होता जाएगा उसमें तो फर्म भाई हानि ही कमाएगा, लॉस होगा। तो लॉस इनकर करने से अच्छा है कि मार्केट छोड़ देना, और मार्केट छोड़ देने से वो ये फर्म एग्जिट कर जाएंगे। अब एक डिफरेंट सिनेरियो अगर हम ले लें, फिर से ग्राफ बना के एक हम डिफरेंट सिनेरियो ले लें। वहां पे ऐसा हमारा एक्सिस है, ऐसा हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ऐसा हमारा यहां से हम ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और यहाँ पे हम मान लीजिए ड्रॉ कर लें, ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया। अगर हमारा प्राइस जो है ऐसा है, एक दूसरे एग्जांपल में हमारा प्राइस जो है वो कहिए यहाँ पे है प्राइस, तो अगर इसके लिए हमें काफ़ी इसे आगे तक ले जाना पड़ेगा। ऐसे अगर हम आगे ले जाते हैं और देखेंगे प्राइस से, तो हमारा सप्लाई जो है यहाँ से y होगा। अब यहाँ पे जो है टोटल रेवेन्यू जो है, मान लीजिए इसको P1 कर दें, Y1 कर दें, तो टोटल रेवेन्यू P1 Y1 आ गया। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट की बात करें लॉन्ग रन में तो वो एवरेज कॉस्ट से आएगा। टोटल कॉस्ट जो है इसको मान लीजिए A, इसको O हो गया। तो टोटल कॉस्ट जो हो गया वो हमें कैसे पता चलेगा? Y1 पे हमारा एवरेज कॉस्ट क्या है? Y1 पे हमारा एवरेज कॉस्ट OA के हाइट के बराबर है। तो OA मल्टीप्लाइड बाई Y1 जो है, चूंकि ये एवरेज कॉस्ट है, इसको एवरेज कॉस्ट है, इसको Y से मल्टीप्लाई कर दिए Y1 से, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गया। यहाँ क्लियरली देखिए ये जो है इस फर्म को इतना प्रॉफिट मिल रहा है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट। अब हमने बात किया था, जब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कॉस्ट की तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी बात करते हैं, है ना। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो सारे फैक्टर्स को, एक आदमी अगर अपने फर्म में काम कर रहा है तो उसको जो पैसा किसी दूसरे चीज में अच्छा मिलता उतना पैसा उसको यहाँ पे भी माना जाएगा कि मिलेगा, तो एक लागत की तरह हो गया। तो उस आदमी को भी पेमेंट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो कि बाजार में सामान्यतः अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, बाजार में मार्केट देखेंगे लोग कि ये फर्म एक आमदनी, एक्स्ट्रा आमदनी हो रही है, तो बाकी लोग को भी ये इंसेंटिव होगा कि इस बाजार में इंटर करें और इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाएं, है ना। जब हम जीरो प्रॉफिट की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। आर्थिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों में बहुत फर्क है ना। अकाउंटिंग में अगर कोई आदमी अपनी दुकान में काम कर रहा है तो उसको जो सैलरी मिलनी चाहिए मिलती, अगर वो दूसरे की दुकान में काम करता, उसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में नहीं लिखते हैं। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट में उसकी सैलरी एक कॉस्ट मान ली जाएगी। तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 से ज्यादा है तो वो आदमी को जितना पैसा मिल रहा होता उससे ज्यादा बच रहा है, तो ऑफ कोर्स दूसरे लोग उस एरिया में आसपास सोचेंगे कि ये काम तो बड़ा अच्छा है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और इससे इंसेंटिव मिलेगा फर्म्स को इंटर करने का, और से और फर्म इंटर करेंगे। तो इसका प्रभाव क्या होगा ये हम अगले बाद के वीडियो में देखेंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट में फर्म्स को इंसेंटिव होता है
इंटर करने का और एग्जिट करने का। इंटर करने का इंसेंटिव प्रॉफिट से आता है, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो से बड़ा होगा तो उनको इंसेंटिव है फर्म में इंटर करने का, मार्केट में इंटर करने का। और उसी तरह से अगर उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो से कम है तो उससे अच्छा वो कहीं और कमा लें कुछ पैसा, तो वो मार्केट को छोड़ देंगे, एग्जिट कर जाएंगे। यही हमारा तात्पर्य है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट से इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। थैंक यू।